जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है हाउ वी फॉर्म दीज वैक्सीन्स, कि हम इन वैक्सीन को कैसे बनाते हैं। तो जनरली आर टिपिकली वी कैन डेवलप these vaccines by following 3 ways। हम इन वैक्सीन को 3 तरीकों से बना सकते हैं। अच्छा, तो हम जनरली वैक्सीन को 3 तरीकों से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? या तो हम एक पैथोजन को पहले किल करते हैं और उसका कंप्लीट जो सेल्स होता है वो वैक्सीन के अंदर डाल देते हैं, और वो फिर हम एक नॉर्मल पर्सन को देते हैं, और उस नॉर्मल पर्सन में जो इम्यून सेल्स होंगे उनके खिलाफ फाइट करेंगे, उनके खिलाफ मेमोरी सेल्स कुछ मेमोराइजिंग करेंगे, और इसी तरह से वो इस सेल को किल करेंगे और अपने अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, एडाप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये एक सेल्स है, बैक्टीरियल सेल्स है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स हैं। अच्छा, हम इस सेल्स को किल करते हैं। आफ्टर किलिंग, हमने इसको किल किया है, आफ्टर किलिंग हम इसको वैक्सीन के अंदर शामिल कर देते हैं, और ये फॉर एग्जांपल अब वैक्सीन हो गया इस बैक्टीरिया के खिलाफ। अब इस वैक्सीन को हम नॉर्मल पर्सन जिसके अंदर ये बीमारी मौजूद नहीं है इस पैथोजन की, उसको हम क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। आफ्टर इंजेक्शन ये क्या करेगा? इस नॉर्मल पर्सन का जो इम्यून सिस्टम होगा वो इसके खिलाफ क्या करेगा? इम्यून रिस्पॉन्सेस शो करेगा, और इन इम्यून रिस्पॉन्सेस की वजह से ये वाला माइक्रोब जो होगा वो डिस्ट्रॉय होगा या किल होगा। और जब ये डिस्ट्रॉयमेंट होती है तो सेम उसी टाइम हमारे बॉडी के थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की जो एम सेल्स होते हैं या मेमोरी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इस प्रोसीजर को मेमोराइज द प्रोसीजर और मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म को क्या करते हैं? इसको मेमोराइज या इसको सेव करते हैं। ये इसलिए मेमोराइजिंग करते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम यही पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है या आ गया है तो ये एडवांस में हमारे पास क्या करता है? एक मैकेनिज्म सेव करता है और उस मैकेनिज्म को डायरेक्टली एक्टिवेट कर लेता है, ताकि ये माइक्रोब्स उसके डिवीजन होने से पहले इसको क्या कर लें? किल कर लें। तो ये एक तरीका है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? वैक्सीन को डेवलप करते हैं। अच्छा, जो दूसरा तरीका है वो है जेनेटिक पार्ट और प्रोटीनिक पार्ट। मीन वो पार्ट एक बैक्टीरियल सेल का, फॉर एग्जांपल ये इसका जेनेटिक पार्ट है या इसकी जो कुछ प्रोटीन बनते हैं उसको हम यूज करते हैं एज अ वैक्सीन कंपोनेंट, एज अ वैक्सीन कंपोनेंट, और उसको फिर क्या करते हैं? सेम इसी मैकेनिज्म के थ्रू इंजेक्ट करते हैं नॉर्मल पर्सन में, और सेम वही इम्यून रिस्पॉन्सेस शो होंगे, और उन इम्यून रिस्पॉन्सेस की वजह से यहाँ पर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, और यही इम्यूनिटी फॉर अपकमिंग सेम पैथोजन जब आएगा तो उसके खिलाफ ये इम्यून रिस्पॉन्सेस शो होंगे। एडवांस में एक तैयारी की हुई है इस वैक्सीन के जरिए हमारे बॉडी ने, तो वो डायरेक्टली इसको क्या कर सकता है? किल कर सकता है। अगर ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस ना हो तो क्या होगा? हमारे इम्यून जो सेल्स होंगे वो पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे, एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, उसमें बहुत सा टाइम लगता है, हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम लगता है। तो उसी दौरान ये जो पैथोजन होता है वो उसके जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं, फिर हमारे बॉडी को इसको कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक एडवांस में एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करता है, जिसकी वजह से फिर आसानी होती है कि क्योंकि जब वो एक सेल आता है उसको पता ही नहीं होता कि मैं किस तरह इस होस्ट सेल को रिकॉग्नाइज करूंगा, उससे पहले ये इस सेल को क्या करता है? वो किल करता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि इस टाइप का सेल्स पहले आया हुआ था, उसको हमने इस तरीके से किल किया हुआ था। अच्छा, जो इसका थर्ड मेथड है जिसके जरिए हम एक वैक्सीन को बना सकते हैं वो है फ्रेगमेंट यूज। हम फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल्स हैं, इसके हम कुछ
फ्रेगमेंट्स यूज करते हैं, कंप्लीट ना सेल यूज करते हैं, कंप्लीट ना इसका जेनेटिक प्रोटीनिक पार्ट यूज करते हैं, बल्कि इसके कुछ फ्रेगमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसके फ्रेगमेंट हैं, इसको हमने वैक्सीन के अंदर शामिल कर दिया है और फिर हम उसको नॉर्मल पर्सन पे अप्लाई करते हैं और नॉर्मल पर्सन पर अप्लाई करने के बाद उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्सेस शो होंगे और उन इम्यून रिस्पॉन्सेस के बाद कुछ इम्यूनिटी डेवलप होगी जिसको हम एक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। और वही एडाप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब ये पैथोजन सीरियसली, यहाँ पर तो हमने इसको किल किया हुआ है या उसका कुछ प्रोटीनिक पार्ट लिया हुआ है या उसके कुछ फ्रेगमेंट्स लिए हुए हैं, जब वो लाइव कंडीशन में हकीकत में हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फोर्सेस ऑलरेडी मौजूद हैं जिसको इस सेल्स का पता है कि इसको हमने कैसे रिकॉग्नाइज करना है और कैसे इसको किल करना है। तो वो डायरेक्टली उन मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके इसके स्प्रेडिंग, इसके डिवीजन से पहले ही इस सेल्स को ख़त्म कर लेते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक वैक्सीन को बना सकते हैं। अच्छा, जो हमारा थर्ड आउटलाइन है वो है कि वैक्सीन किस तरह से काम करता है, मीन हाउ वैक्सीन वर्क, हाउ वैक्सीन वर्क। अच्छा, अभी इससे पहले हमने 3 तरीके बताए जिसके ज़रिए हम कह रहे थे कि इस तरह से हम वैक्सीन बना सकते हैं। अब हम इस वैक्सीन का फंक्शन देखते हैं कि ये हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल इन 3 मैकेनिज्म में जो भी हमने मैकेनिज्म बताए हैं, इनमें जो भी वैक्सीन होगा या वो कंप्लीट उसका सेल्स होगा डेट फॉर्म में, या उसके कुछ प्रोटीन के जेनेटिक पार्ट होंगे या उसके कुछ सेल्स के पार्ट्स होंगे, उसका जो भी हमने वैक्सीन यहाँ पर बॉडी के अंदर क्या किया है, इंजेक्ट किया है या एंटर कर दिया है, तो वो ब्लड में सर्कुलेट होगा और जब वो ब्लड में सर्कुलेट करता है तो वो या तो उसी ब्लड में रहता है या कहीं पर टिश्यू में चला जाता है। अब ये जो सेल्स हैं किस चीज़ के, या बैक्टीरिया के हैं या वायरस के हैं या फंजाई के हैं जिसके खिलाफ हमने वैक्सीन डेवलप करना है, या जिसके खिलाफ हमने वैक्सीन जिसके खिलाफ हमने एडाप्टिव इम्यूनिटी डेवलप करनी है, तो वो सेल्स जो होंगे ब्लड में है या टिश्यू में है वो इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो तो या किल फॉर्म में होते हैं या उसके कुछ पीसेस होते हैं जो इसके अगेंस्ट अपना रिस्पांस शो नहीं कर सकते हैं। अब जब वो ब्लड में अगेंस्ट आ जाते हैं हमारे इम्यून सेल्स के, जब वो इम्यून सेल्स के अगेंस्ट आ जाते हैं तो इम्यून सेल्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक इम्यून सेल्स हैं और ये एक पार्ट है, ये एक इम्यून सेल्स हो गई और ये एक पैथोजेनिक पार्ट हो गया। अब ये वाला सेल्स क्या करेगा, अपने एंटीजन के जरिए इसके साथ बाइंड होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है कि जब ये पैथोजेनिक पार्ट इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये पैथोजेनिक पार्ट इसके आइडेंटिफिकेशन करता है और ये वाला सेल्स इसकी पैथोजन की आइडेंटिफिकेशन करेगा। और जब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, अगर वो पैथोजन जो सेल होगी वो इतनी स्ट्रांग होगी कि वो इसके खिलाफ अपनी जो टॉक्सिक केमिकल है वो रिलीज कर सकती है, तो वो इसको किल करेगी नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर जो हम वैक्सीन में जो पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगेंस्ट रिस्पॉन्सेस शो नहीं कर सकते, बस वो जस्ट एक पार्ट होता है जो लाइव कंडीशन में नहीं होता या जो इसका नेचुरल कंडीशन है उसमें नहीं होता। तो वो जब यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो ये इम्यून सेल क्या करेंगे, इजीली आइडेंटिफाई इट, वो इसको आसानी के साथ क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे या इसकी पहचान कर लेंगे ये फला किस्म का एक पैथोजन आया हुआ है। तो वो क्या करेंगे, डेवलप मैकेनिज्म टू किल इट,
तो इसके खिलाफ एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, क्योंकि बॉडी सेल को ये पता नहीं होता कि ये लाइव कंडीशन में या ये हमारे पास किल्ड कंडीशन में या कोई पार्ट कंडीशन में है, बल्कि वो क्या करेंगे, वो इसके खिलाफ एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि इसको अब हमने किल करना है, किस तरह किल करना है, वो वाला मैकेनिज्म ये डेवलप करेंगे। और आफ्टर डेवलपिंग द मैकेनिज्म ये क्या कर लेंगे, इसको किल या डिस्ट्रॉय कर लेंगे। और इसी किलिंग या डिस्ट्रॉयमेंट के टाइम के दौरान ये इम्यून सेल्स इसको एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी शो करेंगे, दूसरे इम्यून सेल्स भी एक्टिवेट करेंगे, जिस तरह की बी सेल्स होते हैं, और बी सेल मेमोरी सेल प्रोड्यूस करेंगे। और वो मेमोरी सेल जो होंगे वो इस प्रोसीजर को देख रहे होते हैं कि किस तरह से ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है और किस तरह इसको किल कर रहा है। और इसने क्या किया, इस मेमोरी सेल ने, इसका नाम ही मेमोरी है, मीन ये क्या करेंगे, मेमोराइजिंग करेंगे, सेविंग करेंगे, मेमोराइजिंग द मैकेनिज्म। जब ये इस मैकेनिज्म को मेमोराइज कर लेते हैं तो इसका फायदा ये हो गया कि इसने कुछ इम्यूनिटी अपने अंदर एडॉप्ट कर ली है। और इस एडप्टेशन का, इस इम्यूनिटी एडप्टेशन का फायदा ये होता है कि जब एक सीरियस में, एक लाइव कंडीशन में यही पैथोजन आ जाता है जो अब लाइव कंडीशन में है, तो इस एडप्टेशन की वजह से इन मेमोरी सेल्स को पता होता है कि इसको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है और इस तरह से मैकेनिज्म डेवलप करके इसको क्या करना है, इसको किल करना है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पहले मैकेनिज्म का पता होता है। तो ये क्या कर लेंगे, डायरेक्टली उन सेल्स को एक्टिवेट कर लेंगे जिसने फर्स्ट टाइम इसके अटैक जो वैक्सीन में आया हुआ था उस वक्त इसने इसको किल किया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर बी सेल थे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, वो थे, इसने इसको किल किया था। तो वो डायरेक्टली उन सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, बी सेल्स को, और जिन एंटीबॉडीज के थ्रू, फॉर एग्जांपल IgM के थ्रू इसने किल किया था, तो वो इस सेल को यही मैसेज देंगे कि आप क्या करें, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी, सारे एंटीबॉडी प्रोड्यूस ना करें, मुफ्त में इसकी एनर्जी ज़ाया ना करें, बल्कि स्पेसिफिकली IgM रिलीज कर लें, क्योंकि आपने पहली मरतबा जब ये पैथोजन आया हुआ था तो आपने IgM के जरिए इसको किल किया हुआ था। तो ये IgM जब इसके साथ आ जाएगा तो आसानी के साथ इसके आइडेंटिफिकेशन करके इसको क्या करेगा, इसको किल करेगा। तो ये इसका था क्या, हाउ इट वर्क, कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। एक पैथोजेनिक सेल्स को वैक्सीन के जरिए हम जब इम्यूनिटी डेवलप करते हैं और वो जब नॉर्मल कंडीशन में, सही कंडीशन में आता है, तो हम उसको कैसे किल करते हैं। थैंक यू।